नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केदार पाटिल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफिस या मार्केट प्लेस या बाहर से आप जब घर जाते हैं तो कौन सी सावधानियां बरतें। जैसे मैं अभी मार्केट प्लेस से घर जा रहा हूं या मैं हॉस्पिटल से घर जा रहा हूं तो पहली चीज़ मैंने कार से या अपने व्हीकल से उतरने के बाद पहले सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ये सैनिटाइज़र जो है इसमें 70% अल्कोहल होना ज़रूरी है। एक बार आपने सैनिटाइज़ कर लिया हाथ तो आपका मास्क उतार लीजिए। मास्क ऐसे उतारना है, इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। दूसरी बात, जब आप घर के अंदर जाते हैं तो इधर उधर बिना बैठे आपके साथ जो एसेसरीज़ है, जैसे ये पेन हो गया, तो आप एक कोई सफ़ेद या कोई क्लीन कपड़ा लेके सैनिटाइज़र इसका इस्तेमाल करके इस चीज़ को साफ़ कर लें पूरी तरह से, या कॉटन और ऑर्थो बैंडेज के रोल्स बना के आप ये घर में भी बना सकते हैं। इससे सैनिटाइज़र यूज़ करके इन चीज़ों को क्लीन कर लें। तो इस तरह से जो बाहर यूज़ की हुई चीज़ें हैं, जैसे आपका चश्मा हो गया, पेन हो गया, आपका वॉलेट हो गया और मोबाइल हो गया, इन और बेल्ट्स, इन कॉमन चीज़ों को आपको क्लीन करना ज़रूरी है। इन सारी वस्तुओं के ज़रिए वायरस आपके घर में जा सकता है। उसके बाद आप कपड़े उतार के कोई भी डिटर्जेंट और गर्म पानी सफिशेंट है, आपको कोई केमिकल उसमें लगाने की या यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी नहा लीजिए। तो साबुन लगा के पूरा बॉडी अगर आप धो लेते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं। और इसके बाद ही आपकी घर की एक्टिविटीज़ जो भी है करना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले नहीं करनी है तो घर में एक एरिया या कोना डेजिग्नेट कर दीजिए जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें निकाल के रख दीजिए। नहा लीजिए पहले, ये सारी चीज़ें साफ़ करके फिर बाद में घर के काम कीजिए। काफ़ी बार हमें ये सवाल आ जाता है कि बाहर का खाना खाएं या ना खाएं। स्पेशली स्टूडेंट्स है या बैचलर्स है, उनको ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप मार्केट से जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ला रहे हैं तो इनको घर के बाहर थोड़ा टाइम 6 घंटे में वायरस का इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो एटलीस्ट सनलाइट एक्सपोज्ड एरिया में 6 घंटा या 12 घंटा आप अगर घर के बाहर रख देते हैं टेट्रा पैक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, उसके बाद आप यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें केमिकल से साफ़ करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स या बैचलर्स, तो उनको मेरी सलाह है कि आप ये खाना गर्म करके खाइए। 60 डिग्रीज़ टेम्परेचर पे ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है। तो रोटी है या सब्ज़ी है, अगर आप गर्म करके खाते हैं तो ट्रांसमिशन का चांसेस वाया फूड या वाया कांटेक्ट ऑफ सरफेस कम हो जाता है। और कुछ चीज़ें हैं, जब आप बाहर जाए मार्केट में तो करेंसी का मिनिमम यूज़ करो। आप डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कीजिए ताकि आपका कांटेक्ट कम से कम रहे लोगों के साथ। लिफ्ट में, एलिवेटर्स में उंगली या हाथ यूज़ करने के बजाय कोई पेन या कोई स्टिक से आप बटन प्रेस कीजिए। तो आप जितना मिनिमम कांटेक्ट रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके घर के डोर हैंडल्स या लिफ्ट के डोर वाले जो एरियाज़ है, बटन्स वाला एरिया है, तो वो कोई केमिकल के साथ या सोप वाटर के साथ अगर आप क्लीन करते हैं तो ज़्यादा सेफ़ है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक सॉल्यूशन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत महंगा भी नहीं है। ये इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना पड़ता है। तो अगर ये सॉल्यूशन आप डाइल्यूट करके कपड़े के साथ यूज़ करते हैं तो आपके डोर हैंडल्स, लिफ्ट के एरियाज़, कॉमन एरियाज़ आराम से साफ़ हो सकते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को कैसे क्लीन करें, तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ग्लव्स पहनने में दिक्कत होती है, तो इसको एक उंगली आप पहले डाल दीजिए अंदर, बाकी का हाथ आराम से चला जाएगा। इसको निकालते वक्त टिप को कैच करना है और निकाल देना है। यह आसान सी बात है। जब आप कोई कंटामिनेटेड सरफेस या डर्टी सरफेस क्लीन करना चाहते हैं
तो ये हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या सोप के पानी से ग्लव्स के साथ आप ये सब क्लीन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन चीज़ों के अलावा आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एडिक्वेट पानी पीते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो नींबू में या आंवला में या सिट्रिक फ्रूट्स में होते हैं, ये आप रेगुलर लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी कोरोना से बचने के लिए काफ़ी मदद कर सकता है। कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक तरीके से जानकारी लेके इससे लड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।